सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज हम अपने घरों में चैन से रहते हैं क्योंकि सरहद पर देश का सिपाही हमारी रक्षा कर रहा है। ये बात है 1966 की। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर एक ऐसी अद्भुत जंग लड़ी गई जिसने बहादुरी और देश प्रेम की एक नई मिसाल कायम कर दी। अगर हम चाहें तो इन पाकिस्तानियों ने जिन जिन इलाकों पर कब्जा किया है वो सब इनसे वापस छीन सकते हैं। तो फिर हमारे और पाकिस्तानियों में फर्क क्या रह जाएगा? हम हिंदुस्तानियों ने जो उन्हें सबक सिखाया है वो सबक वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इतनी अगले जाट में कहां से आ गई भाई? वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जंग को खत्म करने का ऐलान करके सही फैसला किया है। जंग में जीत किसी भी देश की हो, हार हमेशा इंसानियत की होती है। सत श्री अकाल। मैं सरदार करतार सिंह। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में शामिल होने के बाद मेरी पोस्टिंग पंजाब के खालदा बॉर्डर पर हुई, जो पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर थी। एक दिन मुझे अपनी टीम के साथ घने जंगलों में जाने का आदेश दिया गया। दुश्मन देश के कुछ जवानों की संदिग्ध हरकतों की खबरें रेडियो ट्रांसमिशन पर आई थी। मैं अपनी टीम के 4 जवानों को लेकर सच का पता लगाने निकल पड़ा। जवान ध्यान से चलें। ये इलाका हमारे लिए नया है और रात भी होने को है। कोई भी बच के जाने ना पाए वहां। सबको दिखाई नहीं दे रहा है सर यहाँ तो। चल जाओ। मनिंदर,
ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो यहीं से फायरिंग हो रही थी और अब किसी का नामो निशान तक नहीं। लगता है मेरा बहम है। क्या हुआ अजीत? सर मुझे ऐसा लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है सर। सर मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा था। आवाज उस तरफ से आ रही है। मुझे पूरा यकीन है कि उन पेड़ों के पीछे हमें हमारे कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे। माफी चाहता हूं सर, लेकिन सर आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि सबसे पहले हमें अपने दुश्मन की ताकत और उनके हथियार का अंदाजा लगाना चाहिए? सर रात काफी हो चुकी है और हमारे दुश्मन जानते हैं कि हम संख्या में कम है। और सर इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि इस वक्त हमारे दुश्मन हमसे ज्यादा फायदेमंद भी हैं। जवान, जिस दिन आपने ये वर्दी पहनी थी उस दिन अपने डर को कफन पहना दिया था। हम यहाँ उन घुसपैठियों को खोजकर सीमा के बाहर फेंकने आए हैं। फिर चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए, हमें खुशी होगी और गर्व भी।
जवान पोजीशन और हमले के लिए तैयार। ये किस हो सकता है? अभी तो इसी ओर से पैरों की आहट आ रही थी और अब यहाँ एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। सर ये जगह बहुत अजीब है सर, तभी तो यहाँ पे अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं सर। कोई गल नहीं जवान, लगता है मुझसे गलती हुई थी। मैंने ही गलत अंदाजा लगाया था कि आवाज यहां से आ रही है। पर सर, हाँ, गलती ऐसे कैसे हो सकती है? हम सब ने इधर से आती हुई आवाज सुनी थी। मुझे लगता है कि आज रात हमें यहीं विश्राम करना होगा, लेकिन हमें पूरी तरह चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि दुश्मन किसी भी दिशा से कभी भी हम पर हमला कर सकता है। और एक बात याद रखना, अगर डर गए तो समझो आधी जंग हार गए। जी सर। चलो। कोई भी बचना नहीं चाहिए, सबको खत्म कर डालो। ओवर एंड आउट। जवान, अब वक्त आ गया है, या अपनी जान देंगे या उनकी जान ले लेंगे। एक बार फिर से सिग्नल मिल जाए बस। समझ में नहीं आ रहा था कि माजरा क्या है, लेकिन इतना समझ आ रहा था कि घटनाएं बड़ी अजीब हैं। लेकिन इस बात का पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि अजीब है क्या। जो दिखाई दे रहा था बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। रब दी सौ, हमने भी ठान ली कि इस बात की तह तक पहुंचकर ही दम लेंगे। जवान, जब तक सांसें चलेंगी तब तक हम उन घुसपैठियों को सरहद के इस पार नहीं आने देंगे, और एक काम रात होने से पहले करना होगा, ताकि आज की रात जब महफिल जमे तो हर एक जाम हमारे मारे गए दुश्मन के नाम हो। इधर क्लियर? यस सर। गुड। जवान मनिंदर और इंदर, आप लोग उस दिशा में जाएंगे। जवान अजीत और मोहन, आप लोग मेरे साथ चलेंगे, और 1 घंटे के बाद हम यहीं मिलेंगे। जय हिंद। जय हिंद।
यार मनिंदर, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ होने वाला है। अरे तू टेंशन क्यों लेता है यार? भगवान तुझे इतनी जल्दी नहीं मरने देगा। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अब की बार अपनी शन्नू से नहीं मिल पाऊंगा। हम जिएंगे साथ साथ और मरेंगे भी साथ साथ। इंदर, 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 इंदर। सूबेदार गुरनाम सिंह ऑन ड्यूटी सर। असिस्टेंट कमांडर करतार सिंह। सूबेदार गुरनाम सिंह, पंजाब रेजिमेंट इंडियन आर्मी। लेकिन जवान, आपकी बटालियन तो यहां से बहुत पहले लौट चुकी है।
फिर भी आप अभी तक इसी जंगल में। कमांडर, दुश्मनों ने मुझे 6 महीने से बंदी बनाकर रखा था। मेरे सभी साथियों को मार डाला उन्होंने। मैं किसी तरह जिंदा बच निकला वहां से। आप सभी दुश्मन सैनिकों की तलाश में है ना? हाँ। तो चलिए मेरे साथ, मैं जानता हूं कहां है वो सब। क्या बात है? मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं जवान, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उससे पहले मुझे अपने 2 साथियों को ढूंढना है, जिसके लिए हमें कल रात वाले ढेरे पर चलना होगा। ठीक है। सर मुझे तो ये बंदा ही गड़बड़ लग रहा है सर। अगर ये दुश्मन सेना का बंधक था और वहां से भाग कर आया है तो सर इसके कपड़े इतने साफ और चमक कैसे रहे सर? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन इस वक्त हमें मनिंदर और इंदर को खोजना है। इससे बाद में निपट लेंगे। हर तरफ मौत की दहशत थी। ऐसे में उस सुनसान जंगल में मिलने वाले सिपाही गुरनाम सिंह पर विश्वास करना बहुत मुश्किल। आखिर कौन था वो? इंडियन आर्मी का सिपाही या दुश्मन का जासूस? जैसे जैसे रात गुजर रही थी वैसे वैसे रहस्य और भी गहरा होता जा रहा। इंदर और मनिंदर जरूर अपना रास्ता भटक गए होंगे। वैसे तुम पाकिस्तानी जेल से भागे कैसे? जिस जेल में कैदियों को बंदी बना के रखा जाता है वो तो उस पार है, तो फिर तुम इस इलाके में कैसे पहुंचे? सर आसपास के हर इलाके में छान मारा, सर उनका कोई पता नहीं चला। लेकिन दोनों अचानक गायब कहां हो गए? एक बार जो यहाँ खो जाता है उसे वापस ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। अगर करतार सिंह में भारत मां का सच्चा खून दौड़ रहा है तो अपने साथियों को खोने नहीं देगा। उन्हें कैसे भी करके ढूंढ लेंगे हम। जी एक फौजी होकर इतना कमजोर दिल, ऐसे कई कंगाल मिलेंगे तुम्हें। इसी इलाके में 1965 की लड़ाई हुई थी। दोनों देशों के कई सिपाहियों ने अपनी जान गंवाई थी। उनकी लाशों को यहीं डाला गया था। Are you okay? किससे? चल।
जब आपने नहीं देखा। आपको देखकर एक पुरानी कहानी याद आ गई। एक जाबाज सिपाही दुश्मन सैनिकों का पीछा करते करते बिल्कुल इसी तरह इस जंगल में खो गया था। अचानक से उसे कुछ कदमों के चलने की आहट आने लगी और धीरे धीरे वो आहट और भी करीब आने लगी। ये आवाज कहां से आ रही है? धीरे धीरे बहुत करीब पलक झपकते ही उस सिपाही ने देखा कि वो 10 पाकिस्तानी सैनिकों से घिरा हुआ था। जो हमारे देश में घुसकर हमारी चौकी पर कब्जा करना चाह रहे थे। तुम लोग कौन हो? होना क्या था? उस जाबाज सिपाही ने उन 10 के 10 पाकिस्तानी सैनिकों को वहीं पर ढेर कर दिया और खुद भी शहीद हो गया। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम रात भर जाग रहे थे? सो जाता तो पहरेदारी कौन करता कमांडर? इन आंखों में तब तक नींद नहीं आएगी जब तक इन आंखों को दुश्मन की तलाश रहेगी। खैर, अब हमें यहां से निकलना होगा। अंधेरा होने से पहले हमें अपनी मंजिल तक पहुंचना है। लेकिन उससे पहले मुझे अपने 2 साथियों को ढूंढना है। वो मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए मेरे साथ।
रुको। मैं अपने जवानों के साथ इस रास्ते पे पहले ही आ चुका हूं। हम फिर से इसी रास्ते पे चल के अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। विश्वास रखिए, सही राह से ले जा रहा हूं। इंदर, इंदर, कोई किसी को इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? देखिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा। बस! माना कि तुम एक सिपाही हो, लेकिन सिपाही के अंदर भी एक दिल होता है। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं इसका अंतिम संस्कार किए बिना यहां से जाऊंगा? मोहन, अजीत, यस सर। इंदर के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। सर। पल पल मंडराते खतरे के बावजूद करतार सिंह अपने सिपाही की अंतिम संस्कार की तैयारी में लग गया। लेकिन सवाल अभी वही था, ऐसे दुश्मन से जंग लड़ेंगे कैसे जो दिखाई नहीं देता? हमें कैसे भी करके मनिंदर को ढूंढ निकालना होगा। आप अपना ही समय बर्बाद करोगे। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि वो लोग मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन्हें यूं नहीं छोड़ सकता। और पता नहीं क्यों मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। सर, मुझे तो ये लगता है कि हम जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच गए। आपके पास वक्त बहुत कम है। पाकिस्तानी सेना किसी भी वक्त पहुंच जाएगी। तो हम क्यों भागे? हम उनसे यहां लड़ने तो आए हैं ना। और अगर कोई भी दुश्मन हमारे इलाके में घुसपैठ करेगा तो उसे गोलियों से छल्ली कर देंगे। आप कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे उनका। मनिंदर की भी इंदर की तरह मौत हो चुकी है। इससे पहले कि आप सबको भी कुछ हो जाए, आप लोग यहां से निकल जाइए। तुम होते कौन हो ये सब कहने वाले? और क्यों नहीं लड़ सकते हम उनसे? उनके पास ऐसे कौन से हथियार हैं? और अगर हैं भी तो तुम्हें कैसे पता? कहीं तुम दुश्मनों के मुखबिर तो नहीं जो हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो? पीछे हटिए।
सिपाही की मैं आपको कहानी सुना रहा था वो मैं ही था। सर इन पे तो गोलियों का कोई असर हो ही नहीं रहा है सर। तो क्या ये वही 10 पाकिस्तानी जिनको तुमने मारा था? हाँ, और ये वही जगह है जहां 8 महीने पहले इनसे लड़ते लड़ते मेरी मौत हुई थी। वाहेगुरु की कसम, हमारी चौकियों पर हमला नहीं करने दिया। आज भी मेरा शरीर यहीं कहीं पड़ा है, लेकिन इसका कोई गम नहीं मुझे। तो अभी हम क्या करें? तुम्हारे शरीर का अंतिम संस्कार। मेरी मुक्ति मेरे देश की सेवा में है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी यही इच्छा थी कि मरने के बाद भी भारत मां के काम आ सकूं। यही कर रहा हूं मैं। आप अपने जवानों को लेकर चौकी लौट जाइए। आप इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इन्हें तो सिर्फ मैं रुकूंगा, सिर्फ मैं। घुसने नहीं दूंगा हमारे देश में। इससे पहले किसी की जान चली जाए, आप जाइए यहां से। जय हिंद। जय हिंद। इस मिट्टी के हर जर्रे से फूटी रही है हुए वतन। धरती की इस आन की खातिर, अपने स्वाभिमान की खातिर, धरती की इस आन की खातिर, अपने स्वाभिमान की खातिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, शौक सीना तान। सर कटाएंगे हम, सर कटाएंगे। धरती की इस आन की खातिर, अपने स्वाभिमान की खातिर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, शौक सीना तान। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, शौक सीना तान। सर कटाएंगे हम, सर कटाएंगे, सर कटाएंगे हम, सर कटाएंगे। कहते हैं हर इंसान का जन्म एक मकसद के साथ होता है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो मरने के बाद भी अपने मकसद को अंजाम देते रहते हैं। आज भी गुरनाम सिंह के नाम एक मंदिर सीमा पर मौजूद है और हर सुबह उनके जूतों को वहां साफ कर कर रखा जाता है, लेकिन शाम तक उन जूतों पर धूल मट्टी जम जाती है। मरकर भी अपने देश की रक्षा करने वाले गुरनाम सिंह को थियोफाइल्स की टीम सलाम करती है। यूं तो हर पल पैदा होते हैं लोग, कुछ नाम कर जाते हैं, कुछ बेनाम मर जाते हैं, लेकिन जो देश के लिए मरते हैं वो मरकर भी नहीं मरते। ऐसे देश के वीरों के बलिदान, उनकी शहादत इस दुनिया से उस दुनिया तक अमर हो जाती है। दहशत की दास्तां में फिर होंगी कुछ अनोखी, अनदेखी, अद्भुत कहानियां,
देखते रहिए फ्यू फाइल्स। दहशत दोबारा। जय हिंद।